पुराने वर्कर हमारा सैलरी भी एक तो कम है और नए लोगों को भर्ती कर रहा है कंटिन्यू, और हम लोग को मतलब ब्रेक दे रहा है। सबको एक समान देखा जाए, किसी को 450 है, किसी को 350 है। आदिवासियों लोग को 350 क्यों और बाहर वाले लोग को 450 क्यों, ये जानना है। मैंने बोल रहे कि महिलाओं को जो है नाइट में बुला रहे, महिलाएं लोग नाइट में आएंगे तो कैसा चलेगा? लड़के लोग कहाँ जाएंगे? उन लोग कब काम करेंगे? उन लोग का शिफ्ट भी चेंज कर देते हैं। नाइट में लेडीज लोग आती है, हम लोग को टॉर्चर करता है, जो ऑल आउट कंपनी को है जो यहाँ पर हमारे कुछ यहाँ पे जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता है नवीन भाई और सतीश भाई करके, उन्होंने संदेश आया कि प्रूफ ऐसा ऐसा करके यहाँ पर इश्यू हुआ है, तो फिर वो इनकी इच्छा थी कि आप भी आ जाओ तो अच्छा रहेगा सर। तो मैं चर्चा की भाई ठीक है मैं भी 10,000 तक सोचता हूँ। उससे पहले मैंने यहाँ पर कुछ लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन नहीं हो तो मैं तत्काल इसके बारे में माननीय जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है मामलदार महोदय को इसकी जानकारी दी कि आप सर वहाँ तत्काल पहुँचे, वहाँ ऐसा ऐसा माहौल हुआ है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन नहीं हो। दूसरी बात कि आज दादरा नगर हवेली में यही नहीं, प्रत्येक कंपनियों में कंपनी वालों की जो सेट लोगों की इनकी जो बॉस की है दादागिरी बढ़ती गई है। यहाँ हमेशा लोकल और स्थानिक लोगों को अन्याय किया जा रहा है, बहुत स्टाइल चलती है इनकी, भाई लोकल हो स्थानिक है तो भर्ती नहीं है। ये पहली बार मामला नहीं है, ये कई बार मुझे जानने को मिला है कि बाहर से जो समाज का नौकरी करने आ रहे हैं उनके लिए अलग सैलरी पैकेज है। यहाँ हमारे जो स्थानिक लोग है, युवा है, युवतियाँ हैं, उनके लिए अलग पैकेज है। यहाँ मुझे बहुत सारी समस्या भी मिली कि जो मैनेजर है, जो स्टाफ उनका बहुत प्रताड़ित करता है। 7 बजे की ड्यूटी होती है तो 6 बजे बुलाते हैं, फिर अगर 2 मिनट भी लेट हो गया तो उनको वापस दोबारा भेजा जाता है। तो ये जो है तो कहीं न कहीं मैनेजमेंट की मनमानी है। हम ये कह रहे कि बाजू में ही हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, वो इतने रूल्स नीति नियम से चलती है, तो ये बाजू में ये कंपनी जो ये भी इनको नीति नियम चलने चाहिए, क्योंकि वर्कर बाहर के हो यहाँ को हो, इक्वलिटी सबको लेबर लॉ के तहत सबको जो भी कायदे कानून है वो प्रोविजन के तहत सबको इनको सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन कई कंपनियां लेबर कॉन्ट्रैक्टर को जो कमीशन होता है वो, और कमीशन के साथ साथ में कंपनी के मैनेजमेंट का भी उसमें कमीशन होता है, और वर्करों का शोषण करके ये सब सारी चीजें की जा रही है। पूरे दादरा नगर हवेली में अभी तक यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं आया है कि किस कानून के तहत ये लोग रात्रि का जो महिलाओं के लिए किया जा रहा है, उसके लिए क्या क्या सुरक्षा की गई है। वो ऐसे ही दादरा नगर हवेली में स्थानिक महिलाओं के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका शारीरिक शोषण भी हो जा रहा है, मानसिक शोषण हो जा रहा है। ऐसे माहौल में ये रात्रि में जो ड्यूटी का ये जो शुरू किया है, हम प्रशासन भी इसमें जानना चाहेंगे, और हमने माननीय मामले में किया कि महिलाओं को लेकर इसमें जो नाइट ड्यूटी चालू की है वो कैसे और कौन से प्रोविजन चालू की है, और उसमें जांच तपास होनी चाहिए और कौन जिम्मेदार है, और ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि भाई पुराने को निकाल कर वापस नए लिए जा रहे हैं, इस तरह जो प्रक्रिया चल रही है, हम ये कह रहे हैं कि जो वर्कर पहले से काम कर रहे हैं उनसे अन्याय नहीं होना चाहिए, और जो भी कायदे कानून के दायरे में वो चीज होनी चाहिए। साथ ही इसको हमने तत्काल मामलदार महोदय ने मैनेजमेंट को कहा है कि बॉस को बुलाओ, उसके सेट को बुलाओ, और जो भी उसका हम निराकरण करेंगे। जिस तरीके से ये कंपनी ने बयान 450 अपने लोकल 350। ये कह रहे हैं कि जो अदर्स के जो बाहर से जो लोग हैं उनको 450 रुपये मिलता है, और यहाँ लोकल स्थानिक जो लोग हैं उनको 350 मिल रहा है, उनको रूम भाड़ा भी दिया जा रहा है। यहाँ हमारे लोग कुछ नहीं दिया। ये जो मतभेद है और भेदभाव है, ये क्यों? काम वो भी करते हैं लोग, हमारे काम और ये भी काम। और ये कंपनी को ये समझना चाहिए, कंपनियां पर दादरा नगर हवेली जितनी भी कंपनियां हैं उसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पर हमारा लोकल स्थानिक का अधिकार है। ये मैनेजमेंट को समझना चाहिए, और इसके तहत ही हमारे लोगों की कंपनी जमीन पर ये कंपनी बनी है। हम ये कह रहे हैं कि भाई कंपनी की भी हमारी जरूरत है और हमारे लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। और यही मनमानी रही तो अगर कल सेट आ रहे हैं इनका निराकरण होना चाहिए, और अगर निराकरण नहीं होता है तो मैं हमारे वर्कर हमारे स्थानिक समाज साथ में हूँ, यहाँ जो भी करना पड़े आने वाले समय में मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसमें शायद पहली समस्या तो ये है कि एक शिफ्ट लेडीज की बढ़ा दिया कंपनी में 11 से 7 रात में। यहाँ नगर हवेली में काफ़ी कम कंपनी में ऐसा चलता है, तो उसकी वजह से वो लेडीज को भी लिया है, तो उसका परमिशन से लिया है कि हम लोग नाइट में ही काम करेंगे, वो हिसाब से वो लोग आए हैं। मगर उनके आने से कुछ लड़के लोग को ब्रेक दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, उनको रोज ज़्यादा देते हैं, उनको कम देते हैं। अभी जो सुबह में लेडीज़ जनरल में काम कर रहे थे उनको भी ब्रेक दिया गया है। उनको भी कहना ऐसा है कि नाइट शिफ्ट करने से अगर सबको प्रॉब्लम आता है तो ये गलत है। मैनेजमेंट ने भी बोला है कि किसी को ब्रेक नहीं देंगे। सेठ से भी बात हुआ है, तो हम लोगों ने ही बोला कि सेठ से एक बार आप लोग मीटिंग करो पूरे वर्कर, और जो भी तुम्हारी समस्या है वो उसको बोलो। तो सेठ ने बुधवार का टाइम दिया है। सेठ बॉम्बे रहता है या फॉरेन में सब माल जाता है तो कहाँ है पता नहीं, मगर
वो आने वाला है, सब वर्कर से मीटिंग करेंगे। मैंने ऑलरेडी सेट से पहले भी बात किया है, मैनेजमेंट से भी बात किया है कि यहाँ नाइट शिफ्ट तो नहीं चलता है, मगर अगर चलता है तो किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। जो पुराने लोग हैं, पुराने को निकाल के दूसरी शिफ्ट चालू करोगे वो भी अच्छी बात नहीं है। हर बार हम वर्कर के फेवर में खड़े हैं, अभी भी हम वर्कर का भला हो इसी के लिए खड़े हैं और आगे भी भला हो यही चाहते हैं। मगर साथ साथ में ये भी चाहते हैं कि कंपनी भी चालू रहे, एक साथ बात भी होता रहे। अभी सेठ बाहर है तो नहीं आएगा तो उसकी वजह से कंपनी बंद हो जाए, ये भी अच्छी नहीं है। हजारों लोगों को यहाँ रोजी रोटी मिल रही है, तो कंपनी चलाना भी वर्कर का फर्ज है, ये भी मैं एक बात सही बताऊंगा।